हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीके क्लासेस में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश 2024 की जो भर्ती है उसके बारे में। और कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर हम तैयारी कैसे करें, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं कि मॉक टेस्ट में कम नंबर कम आ रहे हैं, उसे इंक्रीज़ कैसे करें। मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का जो पेपर है वो पेपर कब तक होने की संभावना है। तो आपने एक नोटिस देखा होगा भर्ती बोर्ड का, 13 जून का नोटिस है वो। उसमें लिख रखा था कि जो हमारा पेपर है वो अगले सप्ताहों में होना होना तय है। मतलब सप्ताह दे रखे थे उसमें कि आने वाले सप्ताहों में कभी भी हम पेपर करा सकते हैं। तो उसमें एग्जैक्ट डेट तो दे नहीं रखी थी, पर इससे हमें अंदाज़ा ये लगता है कि जो हमारा पेपर है वो हमारा पेपर मिड जुलाई तक जाने वाला है और मिड जुलाई तक ही हमारा पेपर होने वाला है। तो लगभग आपके पास ये मान के चलो 20 से 25 दिन है। अब 20 से 25 दिन में ऐसा तो है नहीं जिसने आज से ही तैयारी करनी शुरू होगी तो वो नंबर ले लेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आज हमने तैयारी करी मतलब कि फ्रेशर बंदा है वो कि 20-25 दिन में वो कवर कर लेगा। ऐसा कोई जादू होने वाला तो है नहीं। जो बच्चा पहले से ही पढ़ रहा होगा और जिसने 50 से 60% सिलेबस अपना कवर कर लिया होगा तो वो आसानी से पेपर क्रैक कर सकता है। वो कैसे कर सकता है मैं आपको बता दूंगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखें और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि पेपर में लगभग 20 से 25 दिन है, मिड जुलाई तक आपका पेपर हो ही जाएगा। सब कुछ तैयार है, बस डेट अनाउंस करनी है भर्ती बोर्ड को। तो अब जो बच्चे देखो, एक बच्चा होता है टॉपर और एक बच्चा होता है उससे नीचे मतलब एवरेज बच्चा, और एक बच्चा होता है बिल्कुल एवरेज से भी नीचे होता है जिसने तैयारी करनी शुरू करी है। उसका तो हम छोड़ो, जिसने अभी से ही तैयारी है 20 दिन में वो कुछ नहीं कर पाने का। और जो बच्चा एवरेज है, देखो टॉपर को तो छोड़ दो, टॉपर तो टॉपर ही है, वो तो अपने आप में टॉपर है। जो बच्चा एवरेज है, ज़्यादातर जो सिलेक्शन लेते हैं वो एवरेज बच्चे लेते हैं कि एवरेज के पास क्या होता है, वो सब कुछ होता है उसके पास। देखो अगर जो टॉपर है अच्छे नंबर लेकर आएगा तो कहीं ना कहीं उसका फिजिकल भी थोड़ा बहुत कमज़ोर ही होगा क्योंकि वो फिजिकल में इतना एक्टिव नहीं होने का। और जो एवरेज बच्चा होगा वो पढ़ाई में भी थोड़ा सही होगा और फिजिकल में भी थोड़ा सही होगा। तो इस वजह से एवरेज बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टॉपर से, क्योंकि टॉपर तो टॉपर ही रहेगा ना, टॉपर तो है ही है टॉपर, उसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। तो अब मैं बता दूं, जिसका भी कैंडिडेट का मतलब जिस भी बच्चे का सिलेबस 60 से 70% मतलब 60 से 70 या 50 से 60% के बीच में भी कवर है ना, तो 20-25 दिन में उन्हें अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज करें मैं आपको वो बताने वाला हूँ। कि कोई भी टेक्स्ट बुक ले लो या RWA का मॉक लगा लो या एग्जामपुर से, मतलब जो भी है आपके पास, जो भी मॉक टेस्ट है उस मॉक टेस्ट को लगाओ और उस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद 2 घंटे प्रॉपर बैठो। प्रॉपर बैठने का पूरा अपना मतलब कि अपनी बॉडी को ऐसा बनाओ कि हम दो घंटे तक बिल्कुल बैठ सकते हैं ना, इधर मतलब पूरा बॉडी को एकदम स्टेबल कर लो, कहीं भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए। जैसे मॉक टेस्ट लगा रहा हो ना तुम, मैंने अरे यार कोई आ गया फिर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, उठ कर पानी पीने चले गए, ऐसा कुछ नहीं करना। क्या करना है, आपको देखना है कि हम बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और हमें टेस्ट लगाना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस ये सोच कर टेस्ट लगाना है। और हाँ, एक बात और कह रहा हूँ मैं कि अगर टेस्ट तुम्हें लगाना है तो टेस्ट जिस टाइम पेपर होता है, जैसे यूपी पुलिस का पेपर 2 शिफ्टों में होता है, फर्स्ट और सेकंड, 2 ही शिफ्ट होती हैं एक दिन में। तो लगभग पहली शिफ्ट 10 बजे से शुरू होता है पेपर और सेकंड शिफ्ट 3 बजे से, लगभग 3 या 4 बजे से शुरू होती है। तो उसी टाइम आप टेस्ट लगाएं क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि उस टाइम आपका जो ब्रेन है वो कितना काम कर रहा है। क्योंकि कुछ बंदे 10 बजे तक सोते हैं और कुछ बंदे 10 बजे से पहले ही मतलब पढ़ते हैं और पहले ही टेस्ट लगा लेते हैं, और शाम को भी कुछ बंदे शाम को सोते हैं और शाम को टेस्ट लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर टाइम टू टाइम टेस्ट लगाओ। अगर 2 टेस्ट लगाने तो मैं सुबह को भी लगा के देखो और शाम की शिफ्ट में भी आप टेस्ट लगाओ। क्योंकि ऐसा है कि जब हमारा एडमिट कार्ड आएगा तो क्या पता हमारा पेपर शाम की शिफ्ट में फंस जाए या सुबह की शिफ्ट में फंस जाए, तो शाम में भी और सुबह में भी आप अल्टरनेट लगाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले देखो टेस्ट में क्या करना है, 2 घंटे आपने टेस्ट लगा लिया, उसके बाद आपको देखना है कि हमारी गलती हुई कहाँ है।
जैसे कि मैं बता दूं मैथ है, मैथ में अगर तुम्हारे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, तो उन 3 क्वेश्चनों को देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन बुक में देखो कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, और उस टाइप के सारे क्वेश्चन कर डालो। जो भी गलत हुए हैं ना, उस टाइप के बुक में से सारे क्वेश्चन कर डालो। अगली बार वो टेस्ट में आपसे गलत नहीं होने वाला। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो। चलो रीजनिंग की तो ऐसी बात है, जैसे सीरीज आ गई, सीरीज कभी कभी दिमाग में फंसती है तो एकदम फंस जाती है, नहीं फंसती तो नहीं हो पाती सीरीज। कुछ रीजनिंग के रहते हैं अपवादित क्वेश्चन, उन्हें तो तुम छोड़ो, पर मैथ के जो भी टॉपिक वाइज, मतलब जिस टॉपिक का भी क्वेश्चन तुमसे गलत हुआ, वो टॉपिक उठाओ बुक में से और उसकी प्रैक्टिस करो। अगली बार अगर वो टेस्ट में आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसी हिंदी अगर तुम्हारे ये सर्वनाम संज्ञा गलत हो रही है तो सर्वनाम संज्ञा पढ़ो, जो भी चीज़ गलत हुई फिर उसे अगली बार देखो टेस्ट में, वो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसी जीके का देखो, जीके तो एक भंडार है, उस पर तो मैं 100% कह नहीं सकता, बाकी मैथ और रीजनिंग और हिंदी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेक्शन बहुत अच्छे से दिला सकते हैं। और देखो जीके का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर तुमने जीके में 25+ अगर तुमने क्वेश्चन कर लिया ना, तो तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। अगर तुम्हारा मैथ रीजनिंग और हिंदी सही है, अगर जीके भी तुमने कर लिया, तो तुम्हें ऐसा नहीं कि नंबर कि हमें बहुत मतलब कट ऑफ पे लेकर आने हैं, कट ऑफ पे नहीं लेकर आने, अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो उसके लिए मॉक टेस्ट बिल्कुल तुम्हें प्रॉपर लगाना ही है। रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाओ, और उसके बाद उसे 2 घंटे या 1.5 घंटे तक एनालिसिस करो। बेस्ट तरीका है, क्योंकि मैंने भी ये अपनाया है। मेरा भी बहुत कम स्कोर आता था पहले, पर अब बहुत अच्छा स्कोर आने लग गया है जब से मैंने ये मॉक एनालिसिस करना शुरू कराया है। तो आप भी इस मॉक एनालिसिस को करने की कोशिश करें, यही मेरा सजेस्टेशन है। और जो भी बच्चे नए हैं, प्लीज़ अपनी तैयारी अच्छे से कर लें, क्योंकि पेपर जुलाई तक आपको देखने को मिल जाएगा। यही मेरा वीडियो में बताने का उद्देश्य था। अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।